बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उपवन और ये है देवाशीष। वेलकम टू द ट्रैवल कपकेक्स द रिएक्शन चैनल। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत टाइम से हम बना रहे हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा की सीरीज़ और काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, काफ़ी हम पॉजिटिव कमेंट्स देख रहे हैं और अच्छा लगता है ना। हाँ, बोलते हैं आपको इस्लाम काफ़ी समझ में आ रहा है, तो हमें काफ़ी समझ में आ रहा है और अच्छा लगता है कि लाइफ पॉजिटिव चेंज आता है लाइफ में, तो अच्छा लगता है। और थोड़े टाइम में हम लोग जो भी हमारे फेवरेट कमेंट्स है वो हम डिस्प्ले करेंगे हमारे वीडियोस पे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोग हंसते, जैसे मैंने बोला ना हलवा पूरी रोज खाने नहीं मिलता, तो हंसी आती है सबको सुन के। तो ऐसे ही आप लोगों की बातें हैं। जैसे हमें बताया अल्लाहु अकबर का मतलब बताया और बताया कि देयर इज़ ओनली वन गॉड अल्लाह, और उसका पूरा एक्सप्लेन किया। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो हम सारे कमेंट्स को आपके सामने, सब सारे व्यूअर्स के सामने रखना चाहेंगे जो हमें पसंद आते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि नमाज़ पढ़ना मतलब कि आप अपने अल्लाह से प्यार करते हो, आप उन्हें ये बता रहे हैं। हाँ। याद करते हुए आप ये बता रहे हो, उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हो, उनको प्यार कर रहे हो। तो 5 बार इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं। इस तरीके से ये कमेंट आई थी, तो हमें अच्छा लगा ये कमेंट सुन के। तो आज का वीडियो है वाई आई लव अल्लाह। ये अल्लाह के बारे में ही है कि अल्लाह से प्यार या आपके क्रिएटर से प्यार क्यों किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं, है ना, कि मैं अल्लाह से क्यों मोहब्बत करूं। मैं अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करूं कि वो अपनी खुदाई में अकेला था। वल हय्युल क़य्यूम, हर चीज का मालिक, उसे कायम रखने वाला, ऐसी हस्ती जिसे मौत नहीं आनी, हमेशा जिंदा रहना है। और सबसे बढ़कर जो वो ख्वाहिश करता है, कुन फयकून, वो हो जाती है। ये अल्लाह की वो क्वालिटीज है जो उसके साथ खास है। अल्लाह की 3 बड़ी बड़ी क्वालिटीज हैं, उनमें से एक तो बहरहाल वो उसी की है। वो क्वालिटी ये है कि वो हमेशा से, इसमें उसके साथ कोई शरीक नहीं है, इस क्वालिटी किसी एतबार से। लेकिन बाकी जितनी क्वालिटीज हैं उनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को भी वो क्वालिटीज दी हैं, अगरचे वो उस लेवल की नहीं है। मसलन जिंदगी, अल्लाह की जिंदगी अपनी है, मौत नहीं आएगी, उधारी नहीं है। हमारी जिंदगी उधारी है, अल्लाह के अता करने पे है, जाती नहीं है। मौत हमारा मुकद्दर है, लेकिन इसके बाद एक नई जिंदगी मिलेगी। तो ये जो 3 क्वालिटीज है ना, उनमें से एक तो आप भूल जाएं, किसी को मिलने से रही, हमेशा से होना, वो सिर्फ क्रिएटर की। दूसरी क्वालिटी हमेशा की जिंदगी और मौत ना आना, ये क्वालिटी सिर्फ अल्लाह की है। अलबत्ता अल्लाह ताला महज अपने रहम और फजल से अंबिया की पैरवी करने के सबब, किताबों की पैरवी करने के सबब अपने नेक बंदों को ये क्वालिटी जन्नत में दे देगा। देगा कि नहीं? इंशाअल्लाह देगा। बुखारी मुस्लिम में आया कि मौत को मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में कत्ल किया जाएगा, ज़बह किया जाएगा। जन्नतियों के लिए खुशखबरी होगी कि अब उन्हें मौत नहीं आएगी, और जहन्नमियों के लिए एक हमेशा का गम होगा कि उन्हें भी मौत नहीं है। अब जिंदगी जहन्नमियों की भी है, लेकिन लानत ऐसी जिंदगी के ऊपर, ऐसी जिंदगी तो ना हो। ये वो क्वालिटी दूसरी अल्लाह ताला अपने साथ अपने बंदों को भी शेयर करेगा। खालिक और मखलूक का फर्क रहेगा, अताई और जाती का फर्क रहेगा, लेकिन बहरहाल ये उसकी खूबी थी जो उसने अपने बंदों के साथ शेयर की है। ऐसे रब से मोहब्बत न की जाए।
मोहब्बत का जज्बा तो पैदा होता है कि चंद सालों की जिंदगी देकर इनफिनिट लाइफ आप अल्लाह से हासिल कर। और तीसरी क्वालिटी कुन फयकून, जो आप ख्वाहिश करें वो हो जाए। ये क्वालिटी भी आपको जन्नत में मिल जाएगी, क्योंकि कुरान में जगह जगह है कि जन्नत में हर वो चीज है जो तुम चाहोगे, तुम्हारे चाहने से वो चीज हो जाएगी। तो अल्लाह भी तो यही कहता है कि जब मैं किसी चीज का इरादा फरमाता हूं, कहता हूं कुन फयकून, वो हो जाती है। जन्नती भी जन्नत में पहुंचकर जो ख्वाहिश करेंगे वो उनके सामने हो जाएगी। तो ये 3 अल्लाह की बड़ी क्वालिटीज, उनमें से 2 किसी दर्जे में खालिक और मखलूक के फर्क के साथ, अताई और जाती के फर्क के साथ इंसान को भी मिलने वाली। तो जरा इंसान देखे कि तेरी तो औकात ही नहीं थी, तू तो खुद अपने आप को पैदा करने वाला भी नहीं था। एक अकेले अल्लाह ने तुझे पैदा किया। इस चीज के गम को छोड़ कि तेरी मर्जी के बगैर पैदा किया। इससे आगे चल, चंद सालों की जिंदगी के बाद इन्फिनिट लाइफ वो तुझे देने वाला है। जो सही मुस्लिम में हदीस है कि दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है जिस तरह कोई शख्स उंगली डुबोए समुंदर में, उसके साथ जो पानी लगता है वो दुनिया की जिंदगी, और समुंदर इन्फिनिट आखिरत की जिंदगी। इन्फिनिट लाइफ मिलने वाली है ना, इसके ऊपर गौर करें तो फिर अल्लाह के लिए आपके दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा कि मैं उस अल्लाह से क्यों ना मोहब्बत करूं जो अकेला था। उसने अपनी खुदाई में मुझे यूं शरीक किया कि खालिक और मखलूक का तो फर्क है, जाती और अताई का फर्क तो है, लेकिन अपनी 2 क्वालिटीज कौन सी, हमेशा की जिंदगी और जो इरादा आप करें वो हो जाए, ये उसने आपको दे दिया। सरकार ये आप तसव्वुर रखें तो आपके दिल में अल्लाह के लिए वो मोहब्बत के जज्बात आएंगे कि आपका वो सारा गम काफूर हो जाएगा कि मुझे उसने मेरी मर्जी के बगैर क्यों पैदा किया। इस वीडियो में ये बताया है कि हमें अल्लाह से इसलिए प्यार करना चाहिए क्योंकि वो जो कुन फायकुन की बात की, 2 क्वालिटीज की बात की। हाँ, एक वो अमर रहते हैं हमेशा, कभी वो मरने वाले नहीं। हाँ, आपको जन्नत में और आपको वो अगर जन्नत नसीब होती है तो आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी और जहाँ पे कुछ भी खत्म नहीं होगा, सब मिलेगा। कुन फायकुन। दूसरी क्वालिटी ये है कि आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, आपको हाँ, जो आप सोचोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो सोचोगे वो मिलेगा। तो ये आप एक इंसान को बोलते हैं ना कि उनको किसने पैदा किया, अल्लाह की वजह से वो आए। तो आपको अल्लाह को इसलिए प्यार करना चाहिए कि उन्होंने आपको एक ज़िंदगी दी है, पहली बात कि, और वो अल्लाह अलोन है, जो क्रिएटर है वो अकेले है, फिर भी आपको एक ज़िंदगी दी, आपको उसको प्यार करना चाहिए। और उसके बाद आपको जन्नत में आपको हर तरीके की चीज़ें मिलेगी और फॉरएवर लाइफ मिलेगी, आपको खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। वो आपको पूरी चंद ज़िंदगी, मतलब चंद लम्हा देके उसके बाद आपको फिर अमर ही रहना है। जिंदगी जो आप जी रहे हैं, अभी जो जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, उसके बाद आपको जन्नत नसीब। तो आपको बस अच्छी तरीके से जीना है, आपको अच्छी क्वालिटीज हासिल करनी है, आपको अच्छी नॉलेज हासिल करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे से रहना है। और हम पिछली वीडियोस में नमाज के बारे में यही पढ़े कि 5 बार नमाज करने के जो फ़ायदे हैं। तो आपको हर उस चीज़ से ना आपको हर क्वालिटीज़ मिल जाती है, आपको कामनेस मिल जाती है, आपको सुकून मिलता है, आपको बोलते हैं ना प्रॉब्लम से लड़ने के आपको स्ट्रेंथ मिलती है, और बस आपके थॉट्स हलाल होते हैं। और क्या चाहिए लाइफ में। तो दैट्स वाई यू नीड टू लव अल्लाह, कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे, आपको ऐसे ऐसे मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और दूसरी चीज़ जहन्नुम की बात की, तो बोल रहे थे कि जो वहाँ पे भी जाएंगे उनके लिए भी लाइफ फॉरएवर है, वहाँ पे भी आपको बस जीना है और स्ट्रगल करना है।
तो आपको ये लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करो और थोड़ा और तसब्बुर, बोल रहे थे तसब्बुर कीजिए, मतलब थोड़ा मेरा फेवरेट वर्ड है। पेशेंस लाइए, है ना लाइफ में, तब तसब्बुर कीजिए, वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा बोलते हैं कि तो लाइफ में तसब्बुर कीजिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आपको हर एक जो सोचा है वो सब कुछ मिलेगा। थोड़ा स्ट्रगल कीजिए और अपने अल्लाह से प्यार करते रहिए, नमाज़ पढ़िए, और बस बहुत अच्छा लगा ये वीडियो हमें, काफ़ी पॉजिटिविटी थी इसमें, और बोलते हैं ना वीडियो बनाने के बाद आपका अलग थॉट्स चेंज हो जाते हैं, तो वही हुआ, तो अच्छा लगा। आप लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स करते रहना, और कमेंट्स में बताते रहना और कौन सी वीडियोस पे हम रिएक्शन करते रहे मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, और भी बहुत सारे जो भी वीडियोस बनाते हैं इस्लामिक चैनल्स, और बताते रहना कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शुक्रान।